हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत दिव्यम क्लास 7th नवमः पाठः अर्थात 9th चैप्टर काकस्य चातुर्यम, काक की चतुरता या कौवे की चतुरता। काक अब जानते हैं कौवा क्रो, और चातुर्यम मीन्स चातुर्य मीन्स क्लेवरनेस। क्लेवरनेस पता है ना, चतुरता। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई और चैप्टर चाहते हैं या कोई डाउट क्वेरी हो या कोई और टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, स्टोरी में एक्चुअली क्या है ये स्टोरी। एकदा सुन्दरवने एकस्य विशालवृक्षस्य शाखायां काकदम्पती निजशावकैः सह सुखेन प्रतिवसतः स्म। एकदा एक बार सुंदर वन में एकस्य विशाल वृक्षस्य एक विशाल वृक्ष के शाखायाम शाखा पर डाली पर काक दंपति निज शावकई सह सुखेन प्रतिवसत स्म। एक कपल, क्रो कपल मतलब काक और उसकी पत्नी, कौवा और उसकी पत्नी निज शावकई अपने बच्चों के साथ सुखेन सुख से प्रतिवसत स्म रह रहे थे। मतलब एक कौवा कपल जो है वो अपने बच्चों के साथ सुंदर वन में एक विशाल वृक्ष के शाखा पर सुख से रह रहे थे। तौ प्रतिदिनं शावकेभ्यः आहारम आनयतः स्म। वह दोनों प्रतिदिनम रोज डेली शावकेभ्य बच्चों के लिए आहारम आनयतः स्म आहार लाते थे, भोजन लाते थे। परम किंतु दुर्भाग्य से तस्मिन्नेव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि आगत्य अवसत्। तस्मिन्नेव वृक्षस्य कोटरे, उसी वृक्ष के उसी पेड़ के कोटर में, मीन्स पेड़ में किसी कोई छेद वगैरह कुछ था, उसमें एक उस कोटर में एक कृष्ण सर्पः काला रंग का सांप अपि आगत्य अवसत भी आकर रहने लगा। मीन्स एक कौवे की कपल जो थे वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर बहुत सुख से खुशी से रह रहे थे और वो दोनों रोज उन बच्चों के लिए भोजन लाने जाते थे। और दुर्भाग्य से एक दिन क्या हुआ कि एक काला रंग का सांप क्या हुआ कि उस वृक्ष के एक गड्ढे में, किसी वजह से गड्ढे बनने की वजह से उसमें उस कोटर में रहने के लिए आ गया। कदाचित यदा काक दंपती आहाराय निडातवहि अगच्छताम तदेव सर्पः अवसरं दृष्ट्वा नीडं प्रविश्य एकैकं कृत्वा सर्वान् शावकन् भक्षति स्म। फिर किसी दिन यदा काक दंपति, जब वो काके जो कपल वो दोनों आहाराय भोजन के लिए निडात वही, निड मतलब घोंसला, तो घोंसले से बाहर, अगच्छताम गए, तदेव तभी ही सर्पः वह सांप अवसरम दृष्ट्वा अवसर देखकर नीडम प्रविश्य घोंसले में प्रवेश करके एकैकम कृत्वा एक करके सर्वान् शावकान् भक्षति स्म सभी बच्चों को खा लिया, सभी बच्चों का भक्षण कर लिया। नीडे शावकान् न दृष्ट्वा काकदंपति सर्वत्र तान् अन्विष्यताम्। नीडे घोंसले में, शावकान् न दृष्ट्वा बच्चों को ना देखकर, काक दंपति वे दोनों काक
सर्वत्र हर जगह तान अन्विष्यताम, ढूंढने लगे उन सबको, मतलब बच्चों को ढूंढने लगे। तौ शावकान विना दुखितौ आस्ताम, वह दोनों बच्चों के बिना दुखी हो गए। अन्यस्मिन् अहनि वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्पं दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चैः अवदत्। अन्यस्मिन् अहनि, किसी दूसरे दिन, मतलब उस घटना के दूसरे दिन, वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के नीचे, कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा, काले रंग के सांप को देखकर, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, उच्चै अवदत्, जोर से बोली। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? काक की पत्नी, काकी बोल सकते हैं। तो वो जो काकी थी वो जोर से बोली, स्वामी पश्य गच्छन्तं तं सर्पम, कि स्वामी देखो उस जाते हुए सांप को। नूनम एषः सर्पः एव आवयोः शावकान् अखादत्, जरूर, नूनम जरूर, एषः सर्प, इस सांप ने, एव ही, आवयोः, हमारे, शावकान अखादत, बच्चों को खा लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो जब उस काकी ने, मीन्स फीमेल काक ने जब कहा कि स्वामी देखिए उस जाते हुए सांप को, ज़रूर इसी ने हमारे बच्चों को खाया होगा, तो ये सुनकर काक क्या कहता है? काकः अवदत्, काक ने कहा, धिक् तं दुष्टम सर्पम, उस दुष्ट सर्प को, सांप को धिक्कार है। काकी अवदत्, फिर फीमेल काक ने कहा, अलम शोकेन, शोक मत कीजिए। इदानीं सर्पस्य विनाशस्य उपायं चिंतायावः, इदानीं, अब, सर्पस्य विनाशस्य, सर्प के विनाश की, उपायं चिंतयावः, उपाय चिंता करते हैं, मीन्स सर्प के विनाश के लिए कोई रास्ता निकालते हैं। तदेव तत्र एकः नृपः नद्यां स्नातुम् आगच्छति स्म, तदेव, तभी ही, तत्र, वहाँ, एकः नृपः, एक राजा, नद्यां स्नातुम, नदी में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, आगच्छति स्म, आया, एक राजा आया वहाँ नदी में नहाने के लिए। तस्य पृष्ठतः सैनिका आसन, और उसके पीछे सैनिक थे बहुत सारे। स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्णहारं वस्त्राणाम उपरि स्थापयति स्म, सह, वह कौन? वो राजा। स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्णहारम, अपने, स्वकीयम, अपने, बहुमूल्य मीन्स बहुत महंगा, काफ़ी एक्सपेंसिव, रत्न जड़ितम, रत्न से जड़ित, स्वर्णहार, सोने के हार को, वस्त्रानाम ऊपरी स्थापयति स्म, वस्त्रों के ऊपर रख दिया, कपड़ों के ऊपर रख दिया। सैनिकाः अपि स्वर्णहारं परितः अतिष्ठन्, और जो सैनिक थे वो भी उस हार के चारों ओर बैठ गए। ते स्वर्णहारं रक्षन्ति स्म, वह उस हार की रक्षा करने लगे, उस सोने के हार की रक्षा करने लगे। वृक्षस्य उपरि स्थितः काकः अवदत्, उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए काक ने कहा, कौवे ने कहा, अहम उपायम अचिंतयम, मैंने उपाय सोच लिया है। काकस्य भार्या काकम अपृच्छत, उस काक की पत्नी ने काक से पूछा, कः उपायः अस्ति, क्या उपाय है? काकः अवदत्, काक ने कहा, त्वं केवलम पश्य, तुम सिर्फ देखो। तो जब उसकी पत्नी पूछती है कि क्या उपाय सोचा है, तो काक कहता है कि तुम केवल देखो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। काकः झटिति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले अक्षिपत्,
काकः झटिति, काक ने जल्दी से, स्वर्णहारम आदाय, स्वर्णहार को लेकर, सोने की हार को लेकर, सर्पस्य बिले अक्षिपत, उस सांप के बिल में डाल दिया। सैनिकाः सर्वम अपश्यन्, सैनिकों ने सब कुछ देखा। नृपाय च अकथयन्, और राजा से सब कहा। नृपः बिलस्य बिलम खंतुम आदिशत, तो राजा ने उस सांप के बिल को खोदने के लिए आदेश दिया। यथैव सैनिकाः सर्पस्य बिलं खन्तुम् आरभत, तथैव सर्पः बिलात् बहिः अधावत्। यथैव जैसे ही, सैनिकाः सैनिकों ने, सर्पस्य बिलं खन्तुम् आरभत, उस सांप के बिल को खोदना स्टार्ट किया, आरंभ किया। तथैव तभी ही, सर्पः बिलात् बहिः अधावत्, वह सांप बिल के बाहर भागने लगा। सर्पं दृष्ट्वा, सांप को देखकर, सैनिकाः तम अमारयन्, सैनिकों ने उसको मार दिया। किसको मार दिया? उस सांप को मार दिया। स्वर्णहारम च आनयन, और उस स्वर्णहार को ले आए। सर्पं दृष्ट्वा मृतं काक दंपति प्रसन्नौ अभवताम, उस सांप को मरे हुए देखकर जो काक दंपति थे वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। तो ये थी हमारी कहानी। आगे देखिए मोरल क्या है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। बुद्धि चातुर्येण कठिनात् कठिनमपि कार्यम संभवम भवति, यहाँ पे कायम नहीं कार्यम होगा, ठीक है। तो बुद्धि चातुर्येण कठिनात् कठिनमपि कार्यम संभवम भवति मीन्स बुद्धि चातुरता से, मीन्स आप अगर क्लेवर है, आपके पास बुद्धि है और आप अच्छे काम में यूज़ कर रहे हैं तो कठिन से कठिन काम भी संभव है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं, इस स्टोरी को समझ चुके हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।